तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा समर्थक और मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाली अभिनेत्री कंगना रनावत को हुआ कोरोना। हर हर महादेव का नारा लगाकर बोली, मैं करूंगी कोरोना वायरस को देश में खत्म। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत में कोरोना विस्फोट से घबराया अमेरिका, अपने नागरिकों से अमेरिका लौटने की है अपील। कहा भारत फैला देगा पूरी दुनिया में कोरोना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनते ही आरएसएस के 125 स्कूल को ममता बनर्जी ने किया बंद। कहा ये लोग बिना एनओसी के चला रहे थे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान ने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील। ईरान पर युद्ध करने की तैयारी में है ईरान। अमेरिका को और इजराइल को बताया है आतंकी ठिकाना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर की है बड़ी मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भाजपा की खुली पोल। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का पकड़ गया झूठ। मुसलमानों के नाम पर कर रहे थे पूरे देश में षड्यंत्र। जी हां दोस्तों, अब मांगी है माफी। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भाजपा समर्थक कंगना रनावत को हुआ कोरोना। कहा मैं खत्म करूंगी अब वायरस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा का समर्थन करने वाली और मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाली अभिनेत्री कंगना रनावत को आज कोरोना वायरस से बड़ा झटका लगा है और अभिनेत्री कंगना रनावत कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस होने की पुष्टि इंस्टाग्राम पोस्ट पर कंगना रनावत ने की है। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा करते हुए इसकी बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से कंगना रनावत को कमजोरी महसूस हो रही थी और उनकी आंखों में हल्की जलन हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराया, जो आज इसका रिजल्ट आया और उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से कंगना रनावत जो है ममता बनर्जी सहित मुसलमानों के खिलाफ बोल रही थी और इसके बाद आज कंगना रनावत को ही खुद कोरोना वायरस हो गया है। दरअसल आपको बता दें जब पिछली साल तबलीगी जमात को लेकर कोरोना वायरस ठहराने का जिम्मेदार देश में ठहराया गया था, तब भी कंगना रनावत ने तबलीगी जमात को कोरोना वायरस फैलाने का देश में जिम्मेदार ठहराया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कंगना रनावत आज खुद ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत में कोरोना विस्फोट से घबराया अमेरिका, अपने नागरिकों से वापस लौटने की अपील। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वह उपलब्ध विमानों से भारत से अपने देश लौट आएं। बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने मोदी सरकार को झटका देते हुए भारत यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन आपको बता दें कि इस समय यूनाइटेड एयरलाइंस और एयर इंडिया वर्तमान में भारत से अमेरिका के लिए एक सीधी उड़ान चला रही हैं। इसी को देखते हुए अमेरिका ने आज बड़ा ऐलान किया है कि भारत में जो कोरोना बढ़ रहा है, इसको देखते हुए अमेरिका के जो नागरिक भारत में रह रहे हैं वह तत्काल भारत को छोड़ दें और अमेरिका वापस लौट आएं। दरअसल आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को कोरोना वायरस से हुआ है, दूसरे नंबर पर भारत है। इसलिए भारत में कोरोना वायरस काबू में नहीं आ रहा है, इसलिए अमेरिका ने आज अपने नागरिकों से भारत से वापस आने की अपील की है, क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका को डर है अगर उसके नागरिक उसके देश वापस नहीं लौटे तो भारत में स्थिति अगर बिगड़ी तो इनकी मौत हो सकती है और इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब अमेरिका ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी कई देशों ने भारत यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था और मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया था। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल की मुख्यमंत्री बनते ही ममता बनर्जी ने आरएसएस को दिया तगड़ा झटका। आरएसएस के 125 स्कूल को किया बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनते ही एक बार फिर से आरएसएस को तगड़ा झटका ममता बनर्जी ने दिया है और ममता बनर्जी ने आरएसएस द्वारा चलाए जा रहे 125 स्कूलों को पश्चिम बंगाल में आज बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी की सरकार ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बिना एनओसी के 125 स्कूल जो है आरएसएस चला रहा था। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में आरएसएस द्वारा 493 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिसमें से 125 स्कूल बिना सर्टिफिकेट के आरएसएस चला रहा था। इसी पर कार्रवाई करते हुए 125 स्कूलों को ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल में बंद कर दिया है और तगड़ा झटका आरएसएस को दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी
आरएसएस और भाजपा पर हमले बोल रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मायावती ने उत्तर प्रदेश में केजरीवाल पर बोला हमला। कहा पिछली बार भी केजरीवाल ने चुनाव लड़कर यूपी में किया था नाटक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल पर आज निशाना साधा है। मायावती ने अरविंद केजरीवाल पर यह अटैक दिल्ली से लगातार हो रहे पलायन को लेकर किया है। मायावती ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार भी ये नाटक किया था और इस बार भी। यह दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि केवल हाथ जोड़कर दिल्ली के सीएम का ये कहना कि दिल्ली से लोग पलायन ना करें, ये नाटक कोरोना के दौरान पहले भी केजरीवाल ने किया था। ये सब अब महाराष्ट्र, हरियाणा व पंजाब आदि राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन लगाया, जिसके बाद जो प्रवासी मजदूर दिल्ली में रह रहे थे उन्होंने उत्तर प्रदेश में आने का दावा किया और वह पलायन करने लगे। इसी को लेकर मायावती ने केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल हर बार यही नाटक करते हैं और वहां पर प्रवासी मजदूरों को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देते हैं, जिसके कारण जो है उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर दिल्ली में काम करते हैं वह पलायन करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला मायावती ने यार केजरीवाल पर बोला है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल को लेकर ईरान ने की कड़ी टिप्पणी। कहा मुस्लिम देश हों एकजुट और इजराइल पर करें हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला खामनोई ने इजराइल को लेकर आज कड़ी टिप्पणी की है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के बड़े नेता खामनोई ने कहा है कि सभी मुस्लिम देश इकट्ठा हो जाए और इजराइल पर हमला करें। भाई आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल को एक देश मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मुस्लिम देशों के खिलाफ इजराइल एक आतंकी ठिकाना है जो मुसलमानों पर लगातार हमला कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीन को लेकर लगातार ईरान इजराइल के खिलाफ रहा है और उसने कई बार इजराइल पर हमला भी किया है और इसी को लेकर अब ईरान ने सभी मुस्लिम देशों को इकट्ठा होकर इजराइल पर हमला करने का ऐलान किया है और कहा है कि इजराइल मुस्लिम देशों के खिलाफ आतंकी ठिकाना है जो मुसलमानों पर लगातार हमला करता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में कोरोना वायरस से हो रही हैं सबसे ज्यादा मौतें, कब्रिस्तान हुए फुल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने मौत का आंकड़ा कुछ इस कदर बढ़ा दिया है कि कब्रिस्तानों में मुसलमानों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ये हाल किसी और राज्य का नहीं बल्कि दिल्ली का है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के रहने वाले अब्दुल वाहिद ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पड़ोस में 55 वर्षीय मुस्लिम महिला का इंतकाल कोरोना वायरस से हो गया है, लेकिन अब उन्हें दफनाने के लिए दिल्ली के कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिल रही है और कब्रिस्तान हाउसफुल हो गए हैं। इसी को लेकर अब दिल्ली सरकार से मुसलमानों ने मांग की है कि दिल्ली में कब्रिस्तान के लिए अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार उन्हें जगह दे, नहीं तो उन्हें कहां पर दफनाया जाएगा इसका कोई सोल्यूशन केजरीवाल निकाले। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों के कारण कब्रिस्तान फुल हो गए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, एक कीमत की रखी मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार मोदी सरकार के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के खिलाफ इसलिए पहुंची हैं क्योंकि मोदी सरकार ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतें दर्ज की हैं। भाई आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार पूरे देश में कोरोना वैक्सीन की कीमत एक रखे और मोदी सरकार की इसी नीति के खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ममता बनर्जी ने मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि मोदी सरकार पूरे देश में कोरोना वैक्सीन की कीमत एक रखे। ये नहीं कि किसी राज्य को 400 रुपए में दे रही है तो किसी राज्य को 500 रुपए में। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब मोदी सरकार देखते हैं क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट में देती है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम भाजपा में पड़ी फूट, मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा के दो नेता दो खेमों में बटे। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असम में भाजपा ने गठबंधन कर पूर्ण बहुमत पा लिया और असम में भाजपा कभी भी सरकार बना सकती है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार बनाने से पहले असम भाजपा में फूट पड़ गई है और सीएम पद को लेकर अब भाजपा दो खेमों में असम में बट गई है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा दो खेमों में इसलिए बटी है क्योंकि कुछ लोग सोनेवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा के आधे नेता हेमंत को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसी को लेकर अब जो है केजरीवाल की दिल्ली में
नड्डा के घर बैठक जारी है और दिल्ली सोनेवाल और हेमंत पहुंच गए हैं। और जो है आपको बता दें कि नड्डा के घर बैठक चल रही कि किसको मुख्यमंत्री असम का बनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अब असम में सरकार बनाने को लेकर भाजपा के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वायरस से स्कूली बच्चों को बचाने के लिए मोदी सरकार ने स्कूलों को किया फिर से बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कोरोना वायरस से लगातार मौतें हो रही हैं और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों ने स्कूल खोलने का दावा भी किया था। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना कंट्रोल करने के लिए अब स्कूलों को कुछ समय तक के लिए और बंद कर दिया गया है और ऑनलाइन क्लास चालू करने के लिए मोदी सरकार ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने वैश्विक शिक्षा के लिए 20 मई और माध्यमिक शिक्षा के लिए 15 मई तक पढ़ाई बंद कर रखी है। जुलाई में भी होगी ऑनलाइन पढ़ाई, यानी जुलाई में भी स्कूल नहीं खोले जाएंगे क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी से देश में बढ़ रहा है, इसलिए इस साल स्कूल बंद रहेंगे और ऑनलाइन ही सब कुछ होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोरोना वायरस से बच्चों को बचाने के लिए मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला आज लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र, आज विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का बहिष्कार करेगी भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी ने बंगाल में राजनीतिक हिंसा नहीं थमने तक विधानसभा का सत्र बायकॉट करने का फैसला आज लिया है। विधानसभा में बीजेपी विधायक आज नहीं जाएंगे। बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष को चुने जाने की प्रक्रिया में भी आज भाग नहीं लेंगे और इसका वह विरोध करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के साथ यह सत्र बंगाल में शुरू होगा। लेकिन आपको बता दें कि आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। टीएमसी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसका अनौपचारिक तौर पर आज विधानसभा में अध्यक्ष बनना तय है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले ही भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झूठ बोलकर मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे भाजपा सांसद पकड़े गए तो मांगने लगे माफी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना ने तहलका मचा रखा है। नेताओं की सत्ता पाने की भूख ने इस देश में लाखों लोगों को मौत के मुंह में भेज दिया है, फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब कोरोना के बहाने सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश भाजपा की तरफ से देश में की जा रही है, ताकि देश के लोग एक बार फिर से हिंदू और मुसलमान की बहस में उलझ जाएं और कोरोना को भूल जाएं। वहीं आपको बता दें कि बेंगलुरु पश्चिमी के भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बिस्तर आवंटन मुहिम के मामले पर बेंगलुरु महानगर पालिका को लपेटते हुए संवैधानिक रंग दे दिया है। हालांकि बाद में सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस मसले पर माफी भी मांग ली है, क्योंकि आम लोगों ने उनके इस बयान को लेकर गुस्सा जताया है। मालूम हो कि 2 दिन पहले पूर्व सांसद तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु स्थित वीबीएमपी के वार अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने वहां मोबाइल निकालकर एक वीडियो बनाना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि यहां पर मुस्लिम जो 16 कर्मचारी हैं वह घोटाला कर रहे हैं और लोगों को बिस्तर दिलवा रहे हैं। जबकि मामले की जानकारी हुई तब 16 में से एक व्यक्ति ही बिस्तर आवंटन टीम का सदस्य है और बाकी सब लोग यहां पर कोरोना वायरस के मरीजों की मदद करते हैं। जिसके बाद अब भाजपा सांसद ने देश के लोगों से माफी मांगी है। तो किस तरह से भाजपा अब भी पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र चला रही है। दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात